श्री राधे। श्री सीताराम भगवान की जय। जगत जननी जगदम्बे मैया की श्री यज्ञ पुरुष भगवान की जय। स्वस्थ श्री गणेशाय नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोज ब्रह्मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोतमोख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बरसाने की राधिका नंद गाँव की शान, इन दोनों के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नगरी सोए। जातन की झाई पड़े श्याम हरिती दुति हो। जातन की झाई पड़े श्याम हरिते दुति हो। श्री राधे। श्री सीताराम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर श्रीमन नारायण जगत नियंता जगताधार भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति
श्रीमद् भागवत कथा को थोड़ा सा इको डालो, एकदम कम हो गया। श्रवण करने हेतु पधारे खजवा ग्राम के धर्मावलंबी सज्जनों एवं माताओं बहनों, इस व्यासपीठ से आप सभी श्रद्धालुओं का नमन बंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है, गत वर्ष आपके गांव में सतचंडी महायज्ञ का पावन अनुष्ठान गांव के कल्याण के लिए, क्षेत्र के कल्याण के लिए रखा जाता है। वही पावन अनुष्ठान इस वर्ष भी प्रारंभ हुआ है। पूरी परिकर बंधु बांधवों के साथ सभी लोग मिलकर के आज अग्नि मंथन के द्वारा भगवान अग्निदेव का प्रादुर्भाव हुआ, जिनकी परिक्रमा देकर के हम सभी का जीवन कृतार्थ हो गया। अब तो नित्य प्रति परिक्रमा प्रारंभ है। श्रद्धालु भक्तगण आकर के तन मन धन वाणी से भगवत भजन करते हुए यज्ञ पुरुष भगवान की परिक्रमा करेंगे। यज्ञ के पश्चात जो रात्रि का ये पावन सुखद समय है, इसमें हम और आप बैठ करके श्री बिहारी जी की पावन महिमा को श्रवण करते हैं। तो सभी भक्तों से आग्रह है, समयानुसार जो भी समय हो सके आप सभी से श्री बिहारी जी के पावन चरणों में थोड़ा थोड़ा समय दान करें। आकर के यहां बैठें, क्योंकि कथा में बिताया गया समय बड़ा ही प्रभावशाली माना गया है। आइए, तीनों लोग 14 भुवनों में बिहारी जी की जय जयकार हो रही है। दोपहर की कथा में आप सभी ने सुना था, ज्ञान भक्ति वैराग्य का उद्धार किया है श्री ठाकुर जी की महिमा ने। माता भक्ति बड़े ही भाव से नाचती भई कहती हैं, हे बिहारी जी, कि तेरी जय हो कुंज बिहारी, हो तेरी जय हो बांके बिहारी, कि सब अवतारन के अवतारी हो। तेरी तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी, तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी। सब अवतारन के अवतारी हो, सब अवतारन के अवतारी हो। तेरी हो तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी, तेरी जय हो रास बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी। जय हो। कला अवतारे आपको जाने सभी जमाना, अंश कला अवतारे आपका जाने सभी जमाना। नंद किशोर अजन्मा बाके सब रसिकों ने माना,
नंद किशोर यजन मावा के सब रसिकों ने माना, असक जनन के तुम हितकारी हो। हो तेरी तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांक बिहारी। साधक कहता है, प्रभु हमारी और आपकी जोड़ी बड़ी मनभावनी है। हे कन्हैया, अद्भुत जोड़ी मेरी शाम की धरा धाम पे आई। अद्भुत जोड़ी मेरी शाम की धरा धाम पे आई। कुंज बिहारन सबके मन को भाई। कुंज विहारन सबके मन को भाई। परंतु कन्हैया, असक जनन के तुम हितकारी हो। हो तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांक बिहारी। तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांक बिहारी। सब अवतारन के अवतारी हो। हो तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांक बिहारी। तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो रास बिहारी। सब अवतारन के अवतारी हो। तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांक बिहारी। तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांक बिहारी। कन्हैया ओ मेरे प्यारे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राम। श्याराम, श्री सीताराम। तो आज दोपहर की पावन बेला में बड़ा ही सुंदर प्रवचन आप सभी लोगों ने श्रवण किया था। वहीं से आगे की ओर हम सभी लोग बढ़ेंगे। जिस कथा को आप सुनने के लिए यहां बैठे हैं,
ये पीछे वाले भैया कम हो गए। जिस कथा को हम श्रवण करने के लिए यहां तक आए हैं, ध्यान देना, सबके किस्मत में ये कथा सुनना भी नहीं है। आप सब लोग यहां तक आए हो कथा सुनने, ये ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर। क्योंकि तुलसीदास जी लिखते हैं कथा सुनने बड़ी किस्मत वाले लोग आ पाते हैं। हाँ, बहुत लोग गांव में ऐसे होंगे, मन में विचार कर रहे होंगे कि चलो कल तो प्रारंभ हुआ है, परसों चलेंगे, परसों आएगा फिर नरसों चलेंगे, और धीरे धीरे 7 दिन बीत जाएंगे, हो सकता है वो यहां ना पहुंचे, और आप आकर के बैठे हो तो ये कितनी बड़ी कृपा है। और दूसरे दिन ही, पहले दिन ही आप आके बैठ गए हो। तुलसीदास जी कहते हैं महाराज, ठाकुर जी की विशेष कृपा है, क्योंकि यहां आने में बड़ी कठिनाइयां आती हैं। भागवत जी के सानिध्य में बड़ी कठिनाइयां पड़ती हैं जाने में। हाँ, कि यही सारे आवत अति कठिन, कि राम कृपा बिनु आई न जाई। यहां तक आने में यही सर आवत अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आई न जाई। यहां आने में भी बहुत बड़ी कृपा होनी चाहिए ठाकुर जी की। बगैर राम जी की कृपा के यहां कोई आ नहीं सकता। आप सभी लोग बैठे हो, बड़े सौभाग्यशाली हो, क्योंकि यहां आने में, समय बिताने में, एक एक क्षण दान करने में ये करोड़ों जन्म लग गए हैं, तब ये अवसर आया है। आपके पास पड़ोस क्षेत्र में ही हजारों गांव ऐसे होंगे जिसमें यज्ञ पूजा पाठ भंडारा तक नहीं होता है। कितना सौभाग्यशाली आपका गांव है। मैंने सुना है कि ये चौथी यज्ञ है। क्यों यजमान जी, चौथी है ना? कितनी बड़ी ठाकुर जी की कृपा है। देखिए, जिस गांव में प्रतिवर्ष यज्ञ होता है, उस गांव से देवी देवताओं से लगा करके आपके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। और एक बार पितृ प्रसन्न हो जाएं, देवी देवता प्रसन्न हो जाएं, फिर जीवन में सब कुछ संभव है। ध्यान देना, इन्हीं सब चीजों को एकत्रित करके यानी तन मन धन को एकत्रित करके हम पहुंचते हैं कथा पंडाल में। और भागवत जी की ज्ञान गंगा में जब आप बैठते हो तो प्रभु की लीला को सुन करके तन मन प्रफुल्लित हो जाता है। कितना मनोहर वो समय है। अच्छा विचार करिए, हमने कितने अच्छे काम किए होंगे कि आज अपने ही गांव में, अपने ही क्षेत्र में, अपने ही बंधु बांधवों को लेकर के हम कितना बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं, और इसका परिणाम क्या होगा शायद हमारी सोच से भी परे है। क्योंकि ये अनुष्ठान कोई साधारण अनुष्ठान नहीं है। जो आप सभी लोग कर रहे हैं, ये कोई बहुत छोटा कार्य नहीं है।
ये बहुत विशाल कार्य है और इस कार्य में आपका समय लग रहा है, इसलिए आप बड़े सौभाग्यशाली हो। यज्ञ के साथ साथ कथा में बैठ करके हरिनाम की गंगा में गोता लगा रहे हो, ये परम सौभाग्य है। तो इस परम सौभाग्य को हृदयांगम यानी हृदय में उतारने के लिए कुछ नियम होते हैं कथा के प्यारे, जो बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोग हर साल कथा सुनते हैं, आप सभी को ब्राह्मण भाइयों ने बताया होगा कि कथा का एक नियम है, राम कथा सुंदर करतारी और संशय बिहग उड़ावन हारी। राम जी की कथा में, श्याम जी की कथा में बैठ के अपने दोनों हाथों से मनोहर तालियों का सहयोग देना चाहिए, वाणी से भगवान का नाम गाना चाहिए। तो आइए कथा में प्रवेश करने से पहले आज का हमारा पावन प्रसंग है कि भागवत जी की रचना कैसे हुई। बड़ा ही सुंदर मार्मिक चरित्र है। तो जरा भाव से सभी लोग 2 बार गोविंद को हृदय पटल में बिठा करके निवेदन करेंगे। तू वृंदावन विपिन बिहारी नंदलाल मेरो है, वृंदा विपिन बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भाव से सभी लोग आइए। मेरो है गोपाल मेरो है, वो तो यशोदा का लाला नंदलाल मेरो है, वो तो यशोदा का नंदलाल मेरो है। इसीलिए गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, नंदलाल मेरो है, और राधे राधे बोलो श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोलो श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, आएंगे बाबा आएंगे, राधे राधे बोलो श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोलो श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। और ऐसे श्याम नहीं आएंगे। श्याम कैसे आएंगे? मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे तो अंग न सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंग न सजाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राधे राधे बोलो श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे,
राधे राधे बोलो श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोलो श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। गोविंद भगवान की जय। देखिए नाम गाने से क्या होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनसे कहो भैया नाम गाओ, तो हम सोच रहे हैं पंडित जी कह रहे हैं नाम गाओ, और गांव के सब लोग देख रहे हैं हम गाएंगे तो बाद में लोग हंसेंगे, देखो राम राम कर रहे थे हैं? तो शर्म में केवल ओंठे ही चला देते हैं, बट मुख से नाम निकलता नहीं है। और जबकि उनको ये पता ही नहीं है कि रा अक्षर के कहत ही निकलत पाप पहाड़। क्या होता है राम कहने से कि जब आप राम कहते हो तो रा अक्षर जब आता है तो मुंह खुल जाता है। रा कह करके देखिए मुख खुल जाएगा। और जब मां कहा तो मुख बंद हो जाता है। तो बोले महाराज रा अक्षर के कहत ही निकलत पाप पहाड़। पहाड़ के जैसे पाप दूर हो जाते हैं। तो बोले महाराज जाते कहां हैं? कहा पुण्य वापिस आवत नहीं, मां जब देत किवाण। जब आप मां कहते हो तो मुख बंद हो जाता है, यानी पाप तुम्हारे दूर हो जाते हैं। तो बोले महाराज जाते कहां हैं? बोले अगर आपने राम राम कहा तो तुम्हारे पाप तो हट गए। अब तुम्हारे पड़ोस में बैठे भैया नहीं बोल रहे तो उनके सर पे सवार हो गए। भाई पाप को भी तो कोई स्थान चाहिए है? उसे भी तो कोई घर चाहिए। इसलिए हरि नाम अमृत है। कहते हैं ना कि इस अमृत को पिए बिना सुकून नहीं मिलता। अमृत है हरि नाम जगतों में, और इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। अरे जिस जुबान से हरि का नाम नहीं गाया, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हो अमृत है अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। इस नाम के बिना जी पाना भी बड़ा मुश्किल है। अच्छा ध्यान से सुनना। दोपहर में हम बता रहे थे देवर्षि नारद जी महाराज भगवान के मन हैं। कौन है? भगवान के मन। जहां भगवान की इच्छा होती है नारद जी पहुंच जाते हैं। देवर्षि नारद जी महाराज माता भक्ति ज्ञान वैराग्य का कल्याण करा चुके हैं। ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगेन जर्जरो, यानी माता भक्ति का ज्ञान वैराग्य का कल्याण करवाया देवर्षि नारद जी ने। आगे नारद जी पहुंचे व्यास जी के पास। ये व्यास कौन है?
महर्षि पाराशर के पुत्र हैं। क्यों गए नारद जी व्यास जी के पास? क्योंकि जिस कथा को आप सभी लोग सुनने के लिए यहां बैठे हो, इसके रचयिता कौन है? भाई, हम दवाई खाते हैं तो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि यह दवाई क्या काम करेगी। हा? बहुत लोग कह देते हैं महाराज भागवत सुनने से लाभ क्या होगा। हम कह रहे हैं लाभ की छोड़ो, नुकसान क्या होगा बताओ। अगर तुम्हारा लाभ नहीं तो नुकसान भी नहीं। नुकसान तो कतई नहीं है, लाभ इतने हैं कि आप जोड़ नहीं सकते हो। यहां बिताया गया एक एक क्षण कितना मूल्यवान है, शायद शब्दों से बयां करना यह शेष महेश गणेश के बस की बात नहीं है। एक उदाहरण आपको बता दें। एक गांव में कथा हो रही थी। जो लोग कहते हैं भागवत सुनने से लाभ क्या मिलता है, अब सुनिए। देखिए, लोभी को लोभ चाहिए, कामी को काम चाहिए, और जो कहते हैं कि इन सबसे किनारा ले लो, तो उनसे पूछो क्या तुमने किनारा पाया है? जो कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर छोड़ दीजिए, तो उनसे केवल इतना पूछ लेना क्या आपने छोड़ा है? ये माया के प्रति अंग हैं, इनसे आप दूर नहीं हो सकते हो, कभी नहीं, जीवन में नहीं। देखिए, कुछ बीमारी ऐसी होती है जो लाइलाज होती है, कोई इलाज नहीं होता। अब जिनको शुगर हो जाए, समझना, जिनको शुगर हो जाए, शुगर लाइलाज बीमारी है, फिर भी दवाई है उसकी, है ना। डॉक्टर साहब के पास जाओ तो दवाई देते हैं, परहेज बताते हैं। भैया चीनी मत खाना, मीठी चाय मत पीना, मीठा मत खाना, आपका शुगर कंट्रोल में रहेगा। ऐसे ही 6 प्रकार के दोष हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत और मत्सर। ये लाइलाज बीमारी है, इनसे छुटकारा नहीं पा सकते हो। इनके लिए दवाई एक है, सुन लीजिए। दवाई क्या है? जीवन भर हरिनाम कीर्तन गाते रहो, ये दवाई है, टैबलेट है। परहेज क्या है? संगति सुधारो। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाएं। परहेज क्या बताया गया है? संगति सुधारो। जैसी करोगे संगत वैसी चढ़ेगी रंगत। चोर की संगति करोगे चोरी सिखाएगा। अब चोर से कह दो भैया हमको कथा सुनाओ, तो कथा सुनाएगा। अच्छा, चोर से कह दो चलो हमारे मकान को प्लास्टर करना है, प्लास्टर करो, कर पाएगा? नहीं, जो जिसका काम है वही कर पाएगा। चोर की संगति करने से चोरी की वृत्ति आपके अंदर आ जाएगी। ऐसे ही शराबी की संगति करने से शराब वाली वृत्ति आपके अंदर आएगी। चोर से बचो, संगति सुधारो। पहला परहेज है संगति, और दूसरा परहेज है मन को सुधारने के लिए अन्न का उपयोग बहुत जरूरी है। इसलिए शुद्ध अन्न, शुद्ध रसोई जो बनाई गई हो, सुंदरता से पाक साफ होकर के जो रसोई सिद्ध करी जाए, उस रसोई का भोजन करिए। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। ये दूसरा परहेज है। और तीसरा क्या है? जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। शुद्ध जगह का जल पीजिए, वाणी में अमृत घोलिए, मीठी वाणी बोलना प्रारंभ करिए। ये तीसरा परहेज है। इतने परहेज जब करोगे, भगवान के सत्संग में जाओगे, कथा सुनोगे, हरिनाम गाओगे, भगवान के भक्तों के सानिध्य में बैठोगे, तो जब पंडित जी के पड़ोस में बैठोगे तो पंडित जी ना चोरी करना सिखाएंगे, ना डकैती करना सिखाएंगे, और ना ही अनर्गल कार्य करना सिखाएंगे। पंडित जी के पास में जो है वही आपको उठा के सौंप देंगे।
यहां बस एक ही चीज मिलती है, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, बस। इसलिए इतने नियमों का पालन करिए, काम क्रोध लोभ मोह मत और मत्सर ये कम हो जाएंगे। धीरे धीरे आप जो है संसार से विरक्ति होने लगेगी आपकी। और सोचो हम काम को छोड़ दें, लोभ को छोड़ दें, तो आप बताइए किसी लोभी का लोभ छूट पाएगा? है? किसी चीज का लोभ हो जाए दुनिया छूट जाएगी, परंतु लोभ नहीं छूटेगा। किसी कामी पुरुष को काम त्यागने को कह दो, प्राण छूट जाएंगे, परंतु काम त्याग नहीं कर पाएगा। एक चीज आपको बहुत छोटा सा उदाहरण हम बता दें। इस माया के चक्कर में, माया के चक्कर में जो पड़े वो मिट गए। माया से आप दूर भाग नहीं सकते हो, भागने का एक ही तरीका है, और वो क्या है? हरि नाम कीर्तन करते रहो। और आगे की कथा में आप सुनेंगे, जहां जहां कलयुग का वास परीक्षित जी ने दिया है, उन उन जगह से सावधान हो जाइए। एक बड़ी सुंदर आपको बात बता दें, 6 दोषों में सबसे प्रबल है काम। दोपहर में भी हम बता रहे थे धुंधकारी की कथा में कि पर नारी पैनी छुरी 3 ठौर से खाए, धन नोचे यौवन हरे साथ नरक ले जाए। इसलिए नरकगामी होने से अच्छा है इस काम का काम थोड़ा कम किया जाए, इस वृत्ति को थोड़ा छोड़ने का प्रयास किया जाए। और ये छूटेगी तभी जब आप संगति बदल दोगे, कामी की संगति करोगे, काम सवार होगा। अच्छी संगति करोगे, अच्छे सद्विचार आएंगे, मन में शुद्ध सात्विक भावना आएगी। काम पर विजय केवल हमारे देवादिदेव महादेव ने पाया है, बाकी सब वशीभूत है। एक बार देवर्षि नारद जी महाराज कामजीत का झंडा लहराने लगे, कथा आप लोगों ने सुनी होगी। जाकर के भगवान देवर्षि नारद जी महाराज जाकर के पितामह ब्रह्मा के पास पहुंचे। कहा, पितामह मैंने काम को जीत लिया है। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को समझाया, नारद ये बात हमसे तो बताई, परंतु किसी दूसरे व्यक्ति से मत बताना। अच्छा, जिस काम को रोक दो कि भैया अब ये काम किसी से मत बताना, सारी बातें भूल जाएंगे, वो जरूर बताएंगे, है ना। अब नारद जी वहां से निकले, पहुंच गए महादेव के वहां। कहा, भोले बाबा मैंने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। भोलेनाथ ने कहा, क्या हो गया? कहा, मैंने काम पर विजय पा लिया, मैं कामजीत हो गया। भोले बाबा मुस्कुराए, हे देवर्षि ये बात तुम नारायण से कतई मत कहना। नारद जी ने मन में विचार किया, ये सब लोग हमको रोक रहे हैं, हम अपनी कामयाबी का है ना किसी से बताएं, है? मैंने इतना बड़ा परचम लहराया है, तो हम काहे ना किसी से बताएं। तो नारायण के पास जाकर के नारद जी कहने लगे, प्रभु आपका ये सेवक, आपका दास काम पर विजय पाके आया है। भगवान नारायण मुस्कुराए, धन्य हो नारद जी। नारद जी की बातों को सुन करके प्रभु मुस्कुराए। कुछ समय बीता तो भगवान ने परीक्षा लिया नारद जी की। अब ध्यान से सुनना, नारद जी जा रहे थे, सो भगवान ने ही विश्व मोहिनी का रूप धारण किया, और नारद जी की नजर पड़ गई विश्व मोहिनी पे। सो नारद जी ने मन में विचार किया, कितनी सुंदर कन्या है। नगर में गए, विश्व मोहिनी के पिता से मिले। अच्छा, विश्व मोहिनी का स्वयंवर होने वाला है। नारद जी को देख करके विश्व मोहिनी के पिता बड़ा प्रसन्न है। घर में महात्मा आया है, संत आए हैं।
और नारद जी के मन में चल रहा है कि ये विश्व मोहिनी सबसे सुंदर है, अगर ये मेरी पत्नी बन जाए तो जैसे भोले बाबा के पास पार्वती हैं, ब्रह्मा के पास ब्रह्माणी हैं और मेरे प्रभु के पास लक्ष्मी जी हैं, ऐसे मेरे भी दुनिया बस जाए, मैं भी गृहस्थ हो जाऊं। नारद जी के मन में बड़ा सुंदर भाव आया। विश्व मोहिनी के पिता ने कहा, देवऋषि कल हमारी कन्या का स्वयंवर है, अगर समय मिले तो जरूर आना। नारद जी ने कहा, मैं तो कतई आऊंगा, चिंता ना करो, और वहां से चले गए। नारायण के पास जाकर के बोले, प्रभु मेरे मन में एक विचार आया है। भगवान नारायण मुस्कुराए, कहा, कहो नारद। कहा, प्रभु मैं देख रहा हूं कि दुनिया में सब गृहस्थ घूम रहे हैं, सबका विवाह हो गया है, मेरे मन में विचार आया है कि मैं भी विवाह कर लूं। भगवान नारायण को बात याद आ गई, परंतु ये तो कामजीत हैं? आज इनको विवाह करने का मन कैसे बना लिया नारद जी ने? तो नारद जी से कहा, बहुत अच्छी बात है, करिए। तो नारद जी ने कहा, एक समस्या है भगवान। क्या समस्या है? कहा, प्रभु मैं आपके जैसा सुंदर नहीं हूं, इसलिए अपना चेहरा मुझे एक दिन के लिए उधार दे दीजिए। भगवान ने कहा, अच्छा बस इतनी सी बात है, ठीक है ले जाओ। नारद जी ने कहा, प्रभु जहविद नाथ होय हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। भगवान को मिल गया मौका, नारद अब तुम्हारा जिसमें हित होगा, क्योंकि नारद ने कहा है जहविद होय नाथ हित मोरा। सो भगवान कहते हैं, हे देवऋषि जिसमें तुम्हारा हित होगा अब मैं वही कार्य करूंगा। क्या हित है? भगवान के जैसा सुंदर चेहरा मांगा है, परंतु भगवान ने चेहरा बानर का दे दिया, बंदर का दे दिया। ये बात नारद जी को पता नहीं है ना। नारद जी का चेहरा बंदर का हो गया और जाकर के पहुंचे स्वयंवर में, सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे। अब मन में बड़े सुंदर सुंदर भाव आ रहे हैं कि विश्व मोहिनी बरमाला लेके आएंगी, मेरे गले में डालेंगी और मेरा विवाह हो जाएगा। यहां पर कई संतों के अलग अलग मत हैं। कुछ कहते हैं पूरी सभा में चेहरा दिखा है नारद जी का बंदर का, लेकिन नहीं, सिर्फ कुछ लोगों ने चेहरा देखा है। भगवान शिव के 2 रुद्रगण, तीसरे में स्वयं विश्व मोहिनी ने वो चेहरा देखा है। बस विश्व मोहिनी बरमाला लेके आई तो पूरी सभा पे नजर डाली तो क्या देखा? बड़े सुंदर सुंदर राजा बैठे हैं, द्वीप द्वीप के राजा आए हैं। तब तक नारद जी के ऊपर नजर पड़ गई। बानर का चेहरा लेकर के देवर्षि नारद जी बैठे हैं, विश्व मोहिनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सो नारद जी ने सोचा अब काम बन गया, अब तो विवाह पक्का है। परंतु वो मुस्कुराहट विवाह होने की नहीं है, विवाह टूटने की है। विश्व मोहिनी बरमाला लेकर के पूरी सभा में घूम रही है। नारद जी मन में सोच रहे हैं ये क्या कर रही है, आकर के बरमाला पहनाए, विवाह हो जाए, फुर्सत मिल जाए। परंतु नहीं, विश्व मोहिनी बरमाला हाथ में लेकर के खड़ी हैं। भगवान विष्णु ने ही दूसरा रूप धारण करके सुंदर सा और उस सभा में प्रवेश किया और भगवान नारायण का दिव्य मनोहर चेहरा देखते ही विश्व मोहिनी ने वो बरमाला भगवान नारायण के गले में डाल दी। ये देख करके नारद जी के हृदय पर आघात हो गया, ये बड़ा गलत हुआ। यहां पर 2 रुद्रगणों ने दर्शन करवाए नारद जी को। बंदर का चेहरा देख करके नारद जी को क्रोध आ गया, उनको श्राप भी दे दिया। परंतु सबसे बड़ी ग्लानि
भगवान नारायण के ऊपर आ गई। आकर के भगवान नारायण से कहने लगे, हे प्रभु, हे दीनबंधु, मैंने जीवन भर तुम्हारा नाम जाप किया है। एक छोटा सा खंडपीस हम आपको सुनाते हैं कि नारद जी महाराज कह रहे हैं भगवान विष्णु से, हे प्रभु, कि माला फेरा जप किया और जीवन भर जप तप किया, मगर बात खल गई। नारद जी के शब्द बयां हो रहे हैं, अपने भगवान से कह रहे हैं, प्रभु ये आपने बड़ा गलत किया है। भगवान ने कहा, नारद क्या हो गया? सुनिएगा, जवाबी विधा का गीत है, गाने वाले गाते हैं, बड़ा सुंदर सा एक मुखड़ा है। नारद जी भगवान विष्णु से कह रहे हैं, प्रभु कि माला फेरा जप किया, जीवन भर जप तप किया, मगर बात खल गई। और बात क्या खली है कि दिल में बसी सुंदरी हाथ से निकल गई। दिल में बसी सुंदरी हाथ से निकल गई, दिल में बसी सुंदरी। हे प्रभु, नारद जी कहने लगे, बाबा दिल में बसी सुंदरी हाथ से निकल गई। दिल में बसी सुंदरी हाथ से निकल गई, माला फेरा जप किया। मैं जिधर जाता था नारायण नारायण नारायण, जीवन भर जप तप किया, मगर बात खल गई। दिल में बसी सुंदरी हाथ से निकल गई। दिल में बसी सुंदरी हाथ से निकल गई। श्री सीताराम भगवान की। नारद जी कहने लगे, प्रभु मैंने जीवन भर जप तप किया, पूजा पाठ किया, परंतु मैंने चेहरा मांगा था कि अपने जैसा सुंदर बना देना, और आपने मुझे बंदर बना दिया। परंतु नारद जी ने कहा, महाराज जिस प्रकार मैं पत्नी के वियोग में झुलस रहा हूं, चिंता ना करो, रामा अवतार में तुमको भी झुलसना पड़ेगा। वही श्राप नारद जी का सिद्ध करने के लिए भगवान त्रेता में दशरथ नंदन राम बन करके आए। अच्छा देखिए, जो चेहरा भगवान ने नारद जी को दिया था, किसका चेहरा दिया था? बंदर का। वही बानर का चेहरा भगवान के समस्त कार्यों को संपन्न करता जा रहा है। श्री हनुमान जी महाराज, कितना सुंदर संयोग बनता है ना। नारद जी भगवान के मन हैं। विचार करिए, अगर नारद जी का विवाह हो जाता तो बड़ा गड़बड़ हो जाता, इसलिए भगवान ने नारद जी का हित ही किया है, क्योंकि एक ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य नष्ट करना ही सबसे बड़ा पाप है। थोड़ी देर के लिए तो विवाह सभी को बहुत अच्छा लगता है ना। जिनका नहीं हुआ है वो मन में विचार करते हैं, हे भगवान कब कृपा करोगे, कब जोड़ा बनेगा, हैं? और जिनका हो गया है वो परेशान है, प्रभु ऐसी कोई स्कीम निकाली जाए कि फुर्सत मिल जाए, हैं?
ऐसी समस्या है। अच्छा, नारद जी ने कहा था प्रभु जहिबिद होई नाथ हित मोरा, ये नहीं कहा था मेरा विवाह ही करवाओ मेरा हित है उसमें ना, जहिबिद होई नाथ हित मोरा। भगवान विवाह करवा देते, फिर कुछ दिन के बाद में जब इनको अपना ब्रह्मचर्य याद आता तब यही नारद जी श्राप उल्टा देने लगते भगवान को। तो भगवान ने कहा जो श्राप देर में मिलना है वो हम तुरंत ले लेंगे, परंतु नारद जी का अहित नहीं करेंगे। इसीलिए हम बता रहे थे भगवान कितने करुणा निधान हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अरे अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, ये भगवान की प्रधानता है। अपने सम्मान में कमी आ जाए कोई बात नहीं, परंतु मेरे भक्त का अहित न हो जाए। देखिए ये भगवान तभी करुणा निधान कहलाते हैं। दीनों के रक्षक हैं, भक्तों के भक्त वत्सल हैं, तभी इनको करुणाकर कहते हैं। ध्यान देना, वही नारद जी महाराज जगत के कल्याण के लिए आज महर्षि पाराशर जी हैं, जिनके पुत्र का नाम है द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज, व्यास जी के पास पहुंचे हैं। व्यास जी कौन हैं? ये जो आप स्कंद पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ते हो, ये रचयिता इसके कौन है? द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज। हमारे धर्म में 18 पुराणे हैं, जिनमें अभी तक 17 पुराणे लिखा है। किसने? व्यास जी ने। इनके मन को ग्लानि आ गई कि अभी मैंने कुछ किया नहीं है, मन अशांत हो गया। इतने में देवर्षि नारद जी पहुंच गए और बुझा, हे व्यास जी महाराज, आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? तो व्यास जी कहने लगे, मैं क्या बताऊं भगवान, मैंने 17 पुराणे लिखी हैं। लिखने वालों ने बड़ी सुंदर एक कविता में दर्शाया है कि 17 पुराण रचे राखो वेद ज्ञानवान, और हेतु जग ठान तो शांति नहीं पाई है। 17 पुराणे लिखा फिर भी मन शांत है। और नारद सो पूछी वह बोले सब कियो, किंतु हरि कथा शुद्ध नहीं देव देव कहूं गाई है। महाराज आपने सब कुछ लिखा है जगत के कल्याण के लिए, 17 पुराणे, 4 वेद, 6 शास्त्र लिख दिए, परंतु फिर भी तुम्हारा मन अशांत है, यानी अभी कुछ बाकी है। जैसे विचार करिए, हमारी माताएं बहनें भोजन बनाती हैं, 56 प्रकार के भोजन आप लोग बनाइए, सारे मसाला उसमें खूब बढ़िया से डालो, हाँ बस एक चीज भूल जाओ जिसे नमक कहते हैं। जरा आप लोग बताइए कितना सुंदर भोजन आपका बनेगा। सारे मसाले खूब डालो, जितने पड़ते हैं उससे 1.5 गुना डाल दो, खूब अच्छा भोजन बनाओ, बस नमक भूल जाओ। बगैर नमक के वो सब स्वादहीन हो जाएंगे।
ऐसे ही भोजन तो बहुत सुंदर बना दिया है, उसमें नमक डालने की बेला अब है। लिखने वाला कहता है कि दीन है श्लोक चार सार गुण ऋषिवर को तब, और तीन को आधार धार का बेधार धाई है। तिनके उद्धार हेतु व्यास कंठ पार किए, गंगा रूप भूतल पर भागवत आई है। जगत का कल्याण करने के लिए इस मंदाकिनी ज्ञान गंगा को यहां तक लाने में देव ऋषि नारद जी का परम सहयोग है। 4 श्लोक सुनाए, उन 4 श्लोकों को विभाजित करके व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में परिवर्तित कर दिया। और वही परमहंसों की संगीता मानी जाती है। समस्त वेदों की, पुराणों की निचोड़ है श्रीमद् भागवत, सभी का निचोड़ है। देखिए, रामायण की रचना जब तुलसीदास जी ने किया तो सबसे पहले वंदना शुरू किया। क्या लिखना शुरू किया? वंदना। तो राम की वंदना, राम के पिता की वंदना, स्थान देवता की वंदना, ग्राम देवता की वंदना, अयोध्या की वंदना, अयोध्या के गलियों की वंदना, अयोध्या के चोरों की, डकैतों की, जेब कतरों की वंदना, सबकी वंदना लिख रहे हैं महाराज। फिर भी ध्यान आया, अरे राम राम कुछ छूट रहा है। तो अंत में तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। कि मैं कण कण में व्याप्त श्री सिया राम जी को ही हृदय पटल में ला करके सबको एक साथ में प्रणाम करता हूं। परंतु जब भागवत शुरू होती है तो ऐसा कुछ नहीं है। ना तो गुरु की वंदना, ना धरती की वंदना, ना माता पिता की वंदना, न किसी देवी की वंदना, न किसी देवता की वंदना। बोले तो ये कैसी पुराण है, किसी की वंदना ही नहीं है। तो बोले महाराज, अगर भागवत में किसी का नाम ले लिया जाता, देवी जी का नाम लिया जाता, तो देवी जी के भक्त कहते ये तो देवी जी की पुराण है। शिव जी का नाम लिया जाता तो शिव के भक्तों का भागवत पे अधिकार हो जाता। राम जी का नाम लिया जाता तो राम भक्तों का अधिकार हो जाता। इसलिए इसमें किसी का नाम नहीं लिया गया है। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य शब्द से शुरू किया। अच्छा, सत्य क्या है? धर्म न दूसर सत्य समान, सत्य ही शाश्वत धर्म है। और सत्य में सारे देवी, सारे देवता सब निवास करते हैं। जो सत्य से वंचित है वो देवी देवता नहीं कहलाता, वो मानव नहीं कहलाता। क्योंकि सत्य से जुड़ने वाला राम भक्त होता है, कृष्ण भक्त होता है, देवी भक्त होता है। और मैं तो सीधे कहता हूं, भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं। अरे वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें प्रभु राम का प्यार नहीं।
जो कभी सनातन से ना जुड़ पाया, सत्य से नहीं जुड़ पाया, वो क्या जगत कल्याण करेगा? क्या तुम्हारा कल्याण करेगा? क्या तुमको अच्छी राय देगा? जो अपने धर्म से ही वंचित हो। धर्म क्या है? धर्मो रक्षत रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और जिस दिन धर्म तुम्हारा साथ छोड़ देगा, किसी काम के नहीं रह जाओगे, क्योंकि धर्म में ही अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान नारायण का वास होता है। तभी कहते हैं कि 24 घंटे में ना ज्यादा सही। देखिए, भगवान ने हम सभी को बहुत समय दे रखा है, हैं? यहां पर बहुत एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें। 4 युग हैं। 4 कितने युग हैं? 4। और हमने सुना है इस गांव में हमारे सब ब्रह्म समाज ज्यादा है, यानी हमारे ब्राह्मण परिवार अधिक हैं। ये परम सौभाग्य की बात है, जहां ब्रह्म नगरी जिसे बोला जाता है, भगवान जहां स्वयं निवास करते हो। ब्राह्मण कौन है? देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रम ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण अपने आप को पहचान जाए, क्या है ब्राह्मण? समझिए, देवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा जगत किसके अधीन है? देवताओं के। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, वो देवता जिनके अधीन ये पूरा संसार है, वो किसके अधीन है? बोले मंत्रों के। तो मंत्र भी किसी के अधीन होंगे ना। ते मंत्रम ब्राह्मणाधीनम, वही मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण देवता, यानी ब्राह्मण सबकी जड़ है। ब्राह्मण क्या है? भगवान का मस्तिष्क है, भगवान की बुद्धि है। इसलिए अगर ब्रह्म समाज में हम आप बैठे हैं, हमारा सौभाग्य है, हमको कथा कहने का सब अवसर मिला, तो इतना तो निवेदन हम जरूर करेंगे। एक बात पूछना चाहेंगे, एक बालक होने के नाते हम जरा यहां जितने भी हमारे भक्त मानस बैठे हैं, एक बात आप लोग बताइए, 24 घंटे में कौन कौन अपने प्रभु के लिए 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा माला लेकर के बैठता है? केवल इतना हाथ उठा दीजिए, हम समझ जाएंगे। भाई 4 वर्षों से यज्ञ हो रही है। जो भी ब्राह्मण आया होगा कथा सुनाने के लिए, सबसे पहले यही बात रखी होगी। अच्छा, क्यों नहीं? कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है, घर में पूजा पाठ सब करते हैं। और ये परम सौभाग्य की बात है कि घर घर में जब पूजा पाठ होता है तो भगवान ऑटोमेटिक निवास करते हैं। परंतु जो अपने कन्हैया से दूर हैं, आपको बता दें, भगवान ने 24 घंटे का समय दिया है। 4 युग हैं, और एक एक युग की कथा में सुना रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले आता है सतयुग। कौन सा? सतयुग। और फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर आता है कलयुग। तो ये तो सब बीत गए हैं, अब चल रहा है कलयुग। मगर नहीं, आपके लिए 24 घंटे में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग आते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देने का विषय है। रात्रि 2 बजे से माताएं बहनें बैठी हैं, भैया लोग बैठे हैं, दिमाग में नोट कर लीजिए, इस समय में ये काम आप करोगे, आपको लाभ मिलेगा। और अगर इसके विरुद्ध कोई काम करोगे या करते होंगे और कहते हैं लाभ नहीं मिलता है, तो कारण बस यही है। क्या कारण हो सकता है? रात 2 बजे से सुबह 7 बजे तक आप टाइम गिनिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 घंटे आप निकालिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 घंटे का समय हो गया। रात्रि 2 बजे से सुबह 7 बजे तक क्या रहता है? सतयुग।
सतयुग में क्या करना चाहिए? ऋषियों की देखिए 5 स्नानें हैं। जो हमारे सन्यासी हैं वो 3 बजे उठें स्नान करें, बैरागी 4 बजे उठें, महात्मा लोग 4:30 बजे उठें, 4:30 तक सबकी स्नान हो जाए। और जो इसमें असमंजस में पड़ रहे हैं 5 बजे तक कर लें। मगर आजकल तो 3 स्नानें बहुत फेमस हैं, सुपर डुपर चुपर। अगर ज्यादा ठंडी है तो चुपर स्नान, बस बाल भिगो लिया, तेल लगाया, बाल खींचे। अरे हमने देखा है बाल खींच के लोग चंदन भी लगा लेते हैं। अरे राम, सुपर डुपर चुपर में से कोई स्नान कर लो, कौन पहचानेगा? मगर नहीं, रात्रि 2 बजे से सुबह 7 बजे का जो समय है यह सतयुग का है। 2 बजे से लगा के 7 बजे तक आप उठ जाइए, स्नान ध्यान पूजा पाठ सब करके निवृत्त हो जाओ। अच्छा, बहुत लोग ऐसे हैं जो 7 बजे के बाद में बिस्तर छोड़ पाते हैं। अगर आपत्ति में हो विपत्ति में हो कोई बात नहीं है। अगर आप स्वस्थ हैं और फिर भी 7 बजे के बाद में बिस्तर में पड़े हैं तो दोष लगता है, क्योंकि 7 बजे तक बिस्तर छोड़ जाना चाहिए। अब आप रात्रि में जग के मेहनत कर रहे हैं तो 1-2 दिन लेट हो जाए कोई बात नहीं है। तो 7 बजे से पहले हमको बिस्तर छोड़ के पूजा पाठ से निवृत्ति ले लेनी चाहिए। और जिसमें भी एक कारण और है, अगर 7 बजे के बाद में भैया उठें तो 100 में 80% दोष लगेगा। और अगर हमारे घर की ग्रह लक्ष्मी 7 बजे के बाद में उठी है तो उन पर महादोष लगेगा। क्योंकि हमारे घर की जो माताएं बहनें वो गृहिणी ही ग्रह लक्ष्मी हैं, और लक्ष्मी को चाहिए प्रातः काल उठ करके घर के कोने कोने में बिखर जाए, अपने कार्यभार को लेकर के संपन्न कर दे। गृहिणियों के ऊपर ज्यादा प्रेशर है, समझना। 7 बजे से पहले तो ये काम हो गया, फिर 7 बजे के बाद में लग गया त्रेता। तो 8, 9, 10, 11, 12, 1 दोपहर 1 बजे तक त्रेता यानी राम जी का युग है। इसमें क्या करना चाहिए? पूजा पाठ से निवृत्ति हो गई है, अब गौ माता की सेवा करो। अपने घर आंगन में पशु पक्षियों को दाना डालो, उनकी सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। भोजन तैयार हो जाए, ठाकुर जी का भोग लगाओ, प्रसाद पाओ। धीरे धीरे 1 बज जाएगा, फिर लग जाएगा द्वापर। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक क्या चलता है? द्वापर, यानी भगवान कन्हैया का जमाना। इसमें क्या करना चाहिए? आपको बाजार जाना है, चले जाओ, घर के सारे कार्य करके निवृत्ति 5 बजे तक ले लो। संध्या के समय में गोधूली बेला से लगा करके संध्या तक आप बैठ करके अपने प्रभु के ध्यान में मस्त होकर के दुनिया के सारे कामकाज भुला करके एकाग्रचित होकर के कन्हैया में लीन हो जाओ, जिसे संध्या बंदन कहते हैं। 3 युग हो गए, अब बचा कौन सा? कलियुग। 8, 9, 10, 11, 12, 1 रात्रि 8 बजे से रात्रि 1 बजे तक कलियुग रहता है। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं रात में कथा नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि आपको बताएं, सतयुग त्रेता द्वापर में आप एक बार राम कहोगे तो 1 बार का फल मिलेगा। अब कलयुग में जो बैठ करके 1 बार राम कहोगे तो 1000 बार का फल मिल जाएगा। इसीलिए ये जो 8 बजे के बाद में रात्रि में समय चलता है, ये कलयुग का है।
जिसमें क्या करना चाहिए। और लोग करते क्या है, कामी पुरुष कामायुक्त होता है, परंतु सन्यासी बैरागी धर्मायुक्त होता है। यह धर्म है, चारों युगों में धर्म श्रेष्ठ है। अगर धर्म छोड़ करके धर्म विरुद्ध कार्य किया है तो उसका दोष लग जाएगा। इसीलिए 8 बजे से 11 बजे 12 बजे तक हम लोग बैठ के कथा सुनते हैं, भगवान का भजन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कलयुग की बेला चल रही है। इसमें एक बार राम कहोगे 1000 बार का फल मिल जाएगा। तो जरा हम भी सुने, कितने लोगों को बात समझ में प्रॉपर आ गई है। भैया बजाना नहीं कुछ। बोलो श्री राम जय जय राम। इधर से भाई आवाज आ रही, अब हम झूठ बोल नहीं पाते हैं। थोड़ा आप लोग धीरे धीरे बोलिए, बहुत जोर से आवाज आ रही है, थोड़ा धीरे धीरे बोलो। धीरे बोलोगे हमको अच्छा लगेगा। अरे भगवान ने जिभ्या दी है और बढ़िया हष्ट पुष्ट शरीर है, भगवान की कृपा से एकदम फिट हैं, फिर उनके नाम में कैसे कंजूसी। तो थोड़ा थोड़ा जोर लगा के बोलो दीदी लोगों। हाँ, थोड़ा थोड़ा जोर लगाइए, ठंडी दूर हो जाएगी। बोलो श्री राम जय जय राम। आचार्य जी आप ही निवेदन कर लीजिए। कोई बात नहीं है, धीरे धीरे स्वर बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा और जोर लगा दीजिए ताकि हमारे अयोध्या धाम तक आवाज पहुंच जाए। हाँ, कि खजुहा में कार्यक्रम हो रहा है, वरना क्या लोग सोचेंगे नाम झुआ भर दर्शन पौआ भर। थोड़ा थोड़ा जोर लगाओ। बोलो श्री राम जय जय राम। लाइट चला भैया, थोड़ा रोक दीजिए। एक जगह की बात, मैया सिंहासन तेरा खाली है आजा। भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। तो सब लोग भाव से गाएं। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम। हाँ, श्री राम जय जय राम। 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 श्री सीताराम भगवान की, राधा रमण सरकार की, सिद्ध बाबा महाराज की। तो भागवत जी की रचना हुई। तो भैया माइक उठा दो। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग और ता माने जो तरण तारण कर दे, ये भागवत का अर्थ है। भागवत जी की ये सामर्थ्यता है। और दूसरी बात, बहुत लोग प्रश्न कर देते हैं महाराज हम भगवान को भगवान क्यों कहते हैं, भगवान शब्द का अर्थ क्या है। तो इतना समझ लीजिए, भगवान शब्द नहीं है, भगवान सब कुछ है। भा माने भूमि, भगवान शब्द का अर्थ सुनिए। भा माने भूमि, गा माने गगन, भूमि गगन, फिर वा है, वा माने वायु, भूमि गगन वायु, फिर है ना माने नीर। भूमि गगन वायु नीर, यानी पानी पर जिसकी सत्ता है, जिसकी कृपा से ये संसार चलता है। और वो भगवान कोई साधारण नहीं है प्यारे। हम लोग जितना आसान समझते हैं कन्हैया उतने साधारण नहीं है। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, मेरे भगवान कैसे हैं। आपने फोटो में देखा धनुष बाण लिए, बंसी लिए, बस वही चेहरा याद। ना ना ना, उससे भी कई गुना ऊपर मेरे कन्हैया का श्री विग्रह है।
आजकल किसी को फोन करो भैया क्या चल रहा है, तो बिना पैरों की बहुत चीजें चलती, बोलते महाराज चाय चल रही है। अच्छा बताओ चाय के पैर देखे आपने? नहीं, फिर भी चल रही है। गर्मी में फोन करो महाराज क्या चल रहा है? ठंडा चल रहा है। अच्छा ठंडा के पैर लगे? नहीं। तो ये व्यर्थ की बातें हैं, परंतु तुलसीदास जी ने जो लिखा है वो सत्य है। मेरे भगवान कैसे हैं कि बिनो पग चलाई सोनई बिनु काना, कर विध कर्म करई विदनाना। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। हो बिनु पग चलाई सुनई बिनु काना, कर विधि कर्म करई विदुनाना। सिया राम जय जय राम, राम जय सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बिना पैरों के जो चलता है, बिना कानों के जो सुन लेता है और बिना हाथों के जो सारे कार्य करता है, वो है मेरा परमात्मा जगत नियंता जगताधार। वो कोई साधारण नहीं है और आप उसकी शरण में बैठे हो, यहां किसी चीज की कमी नहीं है। जो आपके हृदय में आएगा कन्हैया सब पूरा कर देंगे, क्योंकि ये कोई साधारण दरबार नहीं है। संसार सही रहने को यहां दुख ही दुख हैं, सहने को यहां भर भर के प्याले अमृत के यहां रोज पिलाए जाते हैं। अरे दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। तो जो अपना दुखड़ा लेके आए हैं बैठे, उनका स्वागत है। आइए धीरे धीरे हम लोग समय सारणी से बढ़ रहे हैं। अब जैसा हमारे महाराज जी का आदेश होगा वैसा कार्यक्रम आगे होगा। फिलहाल अपनी वाणी को यहीं विराम करेंगे। बोलो सीताराम भगवान की श्री राधे।